कि दौरे हाजिर में इस जमाने में जो लोग लोगों का माल खा लेते हैं, जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं, तमामी हजरात सूद खाते हैं, प्लाटों पर कब्जे कर लेते हैं और ना हक कत्ल कर जाते हैं, गुनाहों की दलदल में इतने फंस जाते हैं कि उनके गुनाहों का अंबार पहाड़ जितना आज हम हर दिल अजीज लेकिन जब कोई अल्लाह वाला, कोई मस्जिद का और इमाम, कोई मुफ्ती, बहुत ही कोई बड़े आलिम दीन, कोई दीन से दावत आलिम रखने दीन वाला उन्हें जनाब हजरत ये अल्लामा कहता है फजल कि इस्लाम साहब के खुदा के बंदे तुम्हें डर बयान नहीं पर है, रिएक्शन वीडियो अल्लाह का बनाने डर जा नहीं रहे है। हैं। मैं अपने तमाम बलूचिस्तान से क्या कहते सब्सक्राइबर हैं से और अपनी तमाम फैमिली कि से तुमने नाहक प्लाट कब्जा किया हुआ है, गुजारिश करता हूं कि या वो वो हमारे भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहनों का हमसे हिस्सा जुड़े खा रहें और जाते हैं, हमारे विरासत में से साथ 1 रुपया जुड़कर नहीं हमें देते। अपना प्यार दें। मुझे बलूचिस्तान की सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में आकर फतवा पूछते ही दारुलूम में इस तरह है कि मुफ्ती साहब अपने मुंह से कह दें किसी तरह के बहनों का हिस्सा नहीं बनता, और आकर उनका सवाल का अंदाज ये होता है, वालिद साहब ने बहन को जहेज बहुत ज्यादा दे दिया था अपनी हयात में, अब क्या हिस्सा देना पड़ेगा। यानी सवाल का अंदाज ही ये है कि किसी तरह मुफ्ती साहब कह दें नहीं अब जरूरत नहीं है, कहलवाना मुफ्ती साहब के मुंह से। और मैं एक और बात आप हजरात की मौजूदगी में कहूं, कसीर उलमा की मौजूदगी में, गूगल का जमाना है, किसी वक्त में लोग हमसे मसला पूछते थे, अब तो लोग हमें मसला बताते हैं। है जी ऐसा कि नहीं? जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, आप सब मस्जिदों से ताल्लुक रखते हैं, आप सबकी मस्जिदें, और मुझे बताइए कि आप सबकी मस्जिदों में कुर्सियां नहीं है? कोई माई का लाल है जो कुर्सियां मस्जिद से निकाल सके? एक एक मस्जिद में 50-50 कुर्सियां हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लोग बाबे नहीं होते थे, आज से 15-20 साल पहले लोग बुजुर्ग नहीं होते थे। 25 कुर्सियां अंदर रखी हैं, 25 कुर्सियां बाहर रखी हैं। पहले अंदर वाली उठा के बाहर रखो, फिर बाहर वाली उठा के अंदर रखो, सफाई करो। और अगर किसी को कह दो कि भाई साहब 1 to 5 स्टार्ट करके आए हो, होंडा पर बैठे हो, होंडा की किक मारने के लिए गोडों में जान चाहिए, इतने तो ताकतवर हो कि होंडे को स्टार्ट करके किक मार के आए हो और अंदर आके कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हो। तो उसका जवाब पता क्या था? नहीं नहीं आपको नहीं पता, दीन मुश्किल में नहीं डालता, दीन बड़ा आसानी पैदा करता है। तो आप जरा कुर्सियां हटा के देखें अपनी मस्जिदों से, आप हट जाएंगे, कुर्सियां नहीं हटेंगी। लोग अभी में मसला बताते हैं, पहले पूछते थे, अब बताते हैं। तो आते लोगों का ख्याल ये होता है जनाब किसी तरह मुफ्ती साहब मुंह से कह दें कि विरासत में हिस्सा नहीं है बहन का। तो जब उन्हें कहा जाए कि डरो अल्लाह से, प्लाटों पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें कहा जाए डरो अल्लाह से। सूद खाते हैं, उन्हें कहा जाए डरो अल्लाह से, क्या कर रहे हो? फिर कह रहा हूं मुझे नहीं पता बलूचिस्तान की पोजीशन क्या है। हमारे यहाँ रिक्शों के पीछे फ्लेक्सें लगी हुई हैं, रिक्शों के पीछे उस पर लिखा होता है बोली वाली कमेटी, बोली वाली कमेटी, जिसको आप कराची में गालबन बीसी भी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कमेटी कहा जाता है पंजाब में, बोली वाली कमेटी। अच्छा वो क्या होती है बोली वाली कमेटी? वो ये होती है कि एक बंदे की लाख रुपए कमेटी निकली, दूसरे बंदे ने कहा कि भाई 90,000 में दे दो, दूसरा 90,000, 10,000 छोड़ने को तैयार है। दूसरा कहे भाई निकली तुम्हारी है लेकिन 90,000 में मुझे दे दो, लाख बनते हैं 10 छोड़ दो। उस 10 का क्या होगा? वो 10 सब में तकसीम हो जाएगा। तीसरा कहेगा मैं 80,000 में लेता हूं, 20 छोड़ दो, 80,000 में दे दो, 20 छोड़ दी, वो 20 सब में तकसीम हो जाएंगे। अब अगर उन्हें मसला बताएंगे भाई साहब ये हराम है, सूद है, तो पता मैं क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी साहब अपनी तरफ से मसला निकाल लिया है, सूद कैसे? उसने तो अपनी मर्जी से छोड़े, उसने तो अपनी मर्जी से छोड़े। तो अब अगर हम उन्हें बताएं कि भाई साहब अपनी मर्जी नहीं चलती, तो वो कहते हैं मसला निकाल के ले आए। यकीन करें गूगल की वजह से अब लोग मसले में बताते हैं। इसी तरह
जब उन्हें कहा जाए ना अल्लाह से डरो, तो खुजदार की सरजमीन पर मकीने गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक जुमला वो आगे और कहते हैं। जब उन्हें कहा डरो, कयामत में अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, तो अगला जवाब उनका क्या होता है? वो कहते हैं उधर की उधर देखी जाएगी। मैंने ये जुमला कई लोगों के मुंह से सुना है दौरे हाजिर में, कहते हो उधर की उधर देख लेंगे, कयामत की कयामत में देखी जाएगी। इतनी दिलेरी और बेबाकी आ गई है कि लोग हशर के दिन को चैलेंज करने लग गए हैं, देख लेंगे उधर क्या होता है। और अगर किसी को कहो ना कि अच्छा हशर में फैसला करूंगा, तो कहता ओ इथे कर, उथे दी उथे, इथे पहले गल कर। अल्लाहु अकबर। ये लोगों की पोजीशन बन ये गई। ऐसा ही उस पर कुरान ने क्या कहा? अल्लाह फरमाता ओथे दी ओथे वेखी जानी। तुम कहते हो कि वहां की वहां देख लेंगे, तुम वहां की वहां क्या देखोगे? इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। तारे टूट कर गिर रहे होंगे, पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, कब्रों को खोल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता तुम क्या देखोगे? अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा जो कुछ आगे पीछे करके भेजा है। तुम वहां क्या देखोगे? अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा बंदे को जो कुछ करके भेजा है। जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने सूद खाया, जिन्होंने ना हक कत्ल किए, जिन्होंने ना इंसाफियां की, बहनों का हिस्सा खाया, लोगों के प्लाटों पर कब्जा किया, दीन के नाम पर ठेकेदारियां कायम की और फिर दीन से वफादारी नहीं की, और फिर अपने आप को उन्होंने पेश दीनदार बनाकर किया। हर तबके का हर बंदा जिसने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा जो जो करके भेजा बंदे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? वहां की वहां देखी जाएगी, हम क्या देख सकते हैं? आइए मैं कुछ रिश्ते गिनवाता हूं कुरान की रूह से। अल्लाह ने कहा कि बंदा क्या देखेगा? जिन सहारों पर यहां दुनिया में हम बात करते हैं ना, बात उन सहारों की बात कर रहा हूं। जिसके 5 भाई हो ना, 5 मोहल्ले में किसी को खड़ा नहीं होने देता, तो कहता जानते हो हम 5 भाई हैं, हम जिधर खड़े हो जाए ना हम किसी को हिलने नहीं देते हैं। और 5 भाई डंडे लेके मैदान में निकल आए ना, तो सामने वाला कहता है ना तो जान छुड़ा यार, इनसे बचो। ऐसी पोजीशन। और अगर भाई ज्यादा हो जाए तो फिर तो और बल्ले बल्ले। मुझे नहीं पता आपको पंजाबी समझ में आती है कि नहीं आती, लेकिन वो हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है। वो कहते हैं पंजाबी में, जिन्हें रूमी कश्मीर भी कहा जाता है, वो कहते हैं भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दा ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। जिसका तर्जमा ये कि वो कहते हैं भाई भाइयों के दर्दी होते हैं। और बिलाशुबा भाई कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो ना, आप यकीन करें कद बड़ा ऊंचा हो जाता है बंदे का। जिनके भाई उनके साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं ना, और इख्तिलाफ नहीं होता भाइयों में। अगर भाई भाइयों से लड़ जाए ना, तो लोग कहते हैं जेड़ा परादा नहीं बनया वो साडा की बनेगा। ला ये तो अपने भाई का नहीं है। आप जरा मदारिस में देखो, आस्थानों पे देखो, सियासत में देखो, आपको नजर आएगा कि लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। गद्दी पर लड़ाई है, मदरसे की नशिस्त पर लड़ाई है, सियासत पर लड़ाई है। छोटे भाई की अलग गद्दी है, बड़े भाई की अलग गद्दी है। बैठते दोनों एक ही घर में, उधर अलग मुरीद होता है, इधर अलग मुरीद करता है, उधर अलग उर्स होता है, इधर अलग उर्स होता है। भाइयों की नहीं बनती आपस में। अब किन बुनियादों पर नहीं बनती, इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इतना जुमला ही काफी है कि जब भाई भाई के साथ कंधा मिला के खड़ा हो जाए ना, तो भाई के पांव जमीन पर नहीं लगते, सीना चौड़ा होता है, कहता मेरा भाई मेरा है। अब जो भाई यहां कंधे के साथ कंधा मिला लेना और पांव जमीन पर नहीं लगते, लो भाई कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है हशर का दिन होगा, सबसे पहले ये भागेगा, सबसे पहले ये भागेगा। यौमा या